हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके क्षेत्र में जितने भी विजेता के बारे में इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे और नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो आपके आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। हम टेलीग्राम चैनल पे स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज को सॉल्व करते रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखते हैं दिया है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और उनकी याद में ये जो पुरस्कार है 1901 से शुरुआत इसकी हुई थी और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था और 1968 के बाद ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। ये जो नोबेल पुरस्कार प्राइज़ है ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके आगे देख लेते हैं कि इस पुरस्कार के क्षेत्र में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। अल्फ्रेड ने कुल जो है 355 आविष्कार किए थे, जिनमें 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड जो नोबेल है ये दिसंबर 1897 में इनकी मृत्यु से पूर्व इनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको एक ट्रस्ट के लिए इन्होंने सुरक्षित रख दिया और इनकी ये इच्छा थी कि ये जो ब्याज का जो पैसा है हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए कल्याणकारी के रूप में भाग लेंगे या कल्याणकारी के रूप में साबित होंगे। तो देख लेते हैं कि स्वीडन बैंक में जमा जो इसी राशि के लिए ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 21 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसको आप जरूर याद रखें कि नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है कब की गई, तो 21 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई और इसको 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे देखते हैं इसके बारे में कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1968 से की गई। पहला नोबेल शांति पुरस्कार जो है 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। इसको आप जरूर याद रखिए कि जो पहला नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो संस्थापक थे फ्रेडरिक पैसी, इन लोगों को संयुक्त रूप से 1901 में पहला नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया 1901 में। इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो है इसका वर्णन उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। देश कौन सा है, तो स्वीडन, नॉर्वे जो शांति पुरस्कार मात्र के लिए है। और प्रथम सम्मानित कब किया गया, तो 1901 में इसको प्रथम सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देख लेते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार है इसको 1968 से इसकी जो है स्टार्टिंग की गई, शुरुआत की गई। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। चिकित्सा के क्षेत्र में हम पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले किसको दिया गया 1901 से, कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले 1901 में किसे दिया गया। तो ये है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के निवासी थे, जैक जोस्ताक जो ब्रिटिश मूल के निवासी थे, तथा कैरोल ग्रेडर को गुणसूत्र की प्रतिकृति तथा क्षरण से होने वाले बचाव के लिए एक शोध के तरीके के लिए इन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में सम्मानित किया गया। भौतिक के क्षेत्र में देख लेते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में चार्ल्स के काव, विलियर्ड एल बायस और जॉर्ज ई स्मिथ तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक के निवासी हैं। इन लोगों को डिजिटल फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के निर्माण और दुनिया को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ने में कामयाबी के लिए ये जो पुरस्कार है भौतिक के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को दिया गया। आगे देख लेते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में वेंकटरामन रामकृष्णन जो भारतीय मूल के निवासी थे लेकिन वो अमेरिकी थे, थॉमस स्टाइल्स जो अमेरिकी थे, अदा योनाथ जो इजराइल के निवासी थे। इन लोगों को जीव कोशिकाओं में पाए जाने वाले अति सूक्ष्मतम कण राइबोसोम संबंधित अनुसंधान के लिए रसायन क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार 1901 से सम्मानित किया गया। आगे देख लेते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 1901 में किसे दिया गया। तो 1901 का जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में हर्ता म्यूलर जो जर्मन उपन्यासकार थे उनको दिया गया। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो बराक ओबामा जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनको दिया गया। आगे देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में है वो ओलिवर विलियमसन और एलिनार ऑस्ट्रॉम जो अमेरिकी है, इन लोगों को एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर विशद शोध के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1901 में पुरस्कार दिया गया। अब हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में। ये जो है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो बेंजामिन लिस्ट हैं और डेविड WC मैकमिलन है, इनको रसायन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका योगदान क्या रहा। बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन का इनका योगदान ये रहा कि अणुओं के निर्माण के लिए एक आसान और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तरीका खोजना जिसका उपयोग दवाओं और कीटनाशकों जिसको ऑर्गेनोटेक्लिसिस सहित यौगिकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। इनका योगदान रहा है 2021 में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है स्यूकुरो मोनेबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इन तीनों लोगों का योगदान क्या रहा है कि इनका योगदान रहा है कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में योगदान के लिए इनको भौतिक क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, कॉम्प्लेक्स मॉडल विकसित करने के लिए। आगे देख लेते हैं हम चिकित्सा क्षेत्र में किसे दिया गया है। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इनका योगदान क्या रहा है। तो इनका योगदान सोमैटोसेंसेशन के क्षेत्र में उनके काम के लिए वह विशेष अंगों जैसे आँख, कान और त्वचा की देखने, सुनने और महसूस करने की जो क्षमता है, इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में इन लोगों को योगदान दिया गया है। शांति के क्षेत्र में किसको पुरस्कृत किया गया है। तो मारिया रशा हैं और दिमित्री मुराटोव जो है, इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार 2021 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। योगदान देख लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
उनके प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, उनके लिए इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है अब्दुल राजाक गुरनाही को। इनको अब्दुल राजाक गुरनाही जो है, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। इनका जो प्रचलित उपन्यास है वो पैराडाइज है। अब्दुल राजाक गुरनाही का जो प्रचलित उपन्यास है वो पैराडाइज है। इनका योगदान क्या रहा कि उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए इनको साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्ब्रेंस जो है, इन लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या रहा है? तो लेबर इकोनॉमिक के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए मजदूरी नौकरी के शोध पर इनको अर्थशास्त्र क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम कि वो भारतीय नागरिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनको यह सम्मानित किया गया। देख लेते हैं इनके बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन जो है, इनको भौतिक क्षेत्र में 1930 में दिया गया। और मदर टेरेसा जो है, शांति क्षेत्र में 1989 में दिया गया। और अमर्त्य जो सेन है, उन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1998 में दिया गया। ये जो नीचे के 5 लोग हैं, ये लोग भारतीय मूल के निवासी होते हुए भी ये विदेश में चले गए, जो है कैलाश सत्यार्थी। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना जो है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, उनको भौतिक के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। विकेंद्रम रामकृष्णन जो हैं, इनको रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभिजीत जो बनर्जी हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, हम वहाँ पे इसकी PDF अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।